हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस अजब गजब चैनल में। और ये है कहानी टाइम। दोस्तों, आज की कहानी एकदम सच्ची है और ये घटना साउथ कोरिया में रहने वाले एक आदमी के साथ घटी है। इस कहानी में सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं और ये कहानी मैं अपने आप को इस कहानी के मेन कैरेक्टर की जगह में रखकर सुनाऊंगी। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम थाइम है। जब मैं थाईलैंड में रहता था तब मैंने वास्तव में अपना पहला घोस्ट इनकाउंटर एक्सपीरियंस किया था। 2002 या 2003 में मेरी एक थाई गर्लफ्रेंड जिसका नाम गोरिया था ने दावा किया था कि लेक नाम का एक एंजल है जो उसकी रक्षा करता है। उसने कहा कि वह एक मृत थाई व्यक्ति का भूत था। उसने यह भी दावा किया था कि लेक नाम लेते ही लेक उसके सामने आ जाता है। मुझे नहीं पता था कि उसकी कहानियों के बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि लेक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने गोरिया की बातों पर विश्वास नहीं किया। हालांकि एक शाम जब मैंने गोरिया और उसके माता पिता के घर पर उनके साथ रात का खाना खाया तो सब कुछ बदल गया। मैं अपनी होंडा ड्रीम मोटर बाइक से गोरिया के घर से लगभग 12 मील दूर चोंगवत्तना रोड पर अपने तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट में गया। मैं सीढ़ियों से अपने कमरे तक गया, अपनी चाबी से दरवाजा खोला और फिर तुरंत लेक की नफरत और गुस्से की चपेट में आ गया। मुझे अपने कमरे के कोने में एक अंडाकार आकार की छाया दिखाई दे रही थी। जो कुछ मैं महसूस कर रहा था और जो देख रहा था उसे मैं पूरी तरह से अविश्वास के साथ घूर रहा था। मैंने अपने दिल को दिलासा दिया और अपने मन में सोचा कि ये सब बस मेरी एक कल्पना है और मैं बिस्तर पर चला गया। उस रात पीठ दर्द को कम करने के लिए फर्श पर सोना चाहता था। जैसे ही फर्श पर लेट गया मैंने देखा कि छाया मेरे कमरे के चारों ओर आ जा रही है। मैंने इसे दूर सड़क पर चल रही गाड़ियों के हेडलाइट समझकर खुद को तसल्ली दी। मेरे कमरे की दीवारों पर वो छाया हल्की चाल में चल रही थी। फिर मेरी मेज पर रखे 2 कागज अपने आप उड़ गए। यह एयर कंडीशनर है, मैंने फिर अपना मन बनाया। भले ही एयर कंडीशनर ने पहले कभी मेज में रखे किसी कागज को नहीं उड़ाया था। कुछ देर बाद मैं सो गया। अगली बात जो मेरे साथ हुई वो ये थी कि मैंने एक जोरदार दुर्घटना सुनी। मैं एकदम से उठ गया। मैंने सबसे पहले दीवार पर लगी अपनी घड़ी को देखा। 3 बजे के कुछ सेकंड बाद ही दुर्घटना की आवाज आई थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि वो दुर्घटना की आवाज असल में क्या थी। मैं दौड़कर सीढ़ियों से उतरकर बाहर गया तो मैंने देखा मोटरसाइकिल और हेलमेट रहस्यमय तरीके से हवा में 3 फीट ऊपर उड़ रहे थे, वो भी सिर्फ मेरे सर के बगल में गिरने के लिए। उसी समय मुझे पता चला कि ये एक भूतिया समस्या है। मैं वापस अपने कमरे में गया और मैंने 1 मिनट प्रार्थना की। तब मैंने महसूस किया कि वो छाया मेरे कमरे से बाहर निकल गई है। जब मैं बाद में सोकर उठा तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके फरिश्ते के बारे में शिकायत करने के लिए बुलाया। उसे यकीन नहीं हुआ कि लेक उसके घर से मेरे पीछे आया था। मैंने गौरिया से कहा कि फरिश्ते लोगों पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन उसने मुझे यह नहीं दिखाया कि मेरी बात उसके दिमाग पर गहरा असर कर गई है। उस घटना के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि आत्माएं मौजूद हैं। मैंने सुरक्षा के लिए अधिकतर रातें प्रार्थना करने की आदत बना ली है और मुझ पर हमला फिर कभी नहीं हुआ। एक मित्र ने बाद में मुझे सूचित किया कि 3 बजे के बाद दुष्ट आत्मा का हमला कोई संयोग नहीं था। उसने कहा कि नंबर 3 यानी कि संख्या 3 की राक्षसों के लिए एक अलग इम्पोर्टेंस है। और इसका मतलब ये भी था कि लेक गौरिया से झूठ बोल रहा था कि वास्तव में वह कौन था। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।